गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। सर कल आपका मोबाइल स्विच ऑफ था। स्विच ऑफ नहीं था, वो आउट ऑफ रेंज एरिया में था। वो असल में वो जो शादी था मम्मी के ममहर में था, तो और वहां आप चले अब गए तब थे तक मम लौटे नहीं थे। हाँ, मम्मी को मतलब मम्मी को छोड़ के आ गए थे हम तो ये दोपहर में। फिर जी। मम्मी का एक दो दिन बाद में आने का प्लान था, फिर पता नहीं क्या हुआ, मम्मी ने फोन किया कि मतलब शायद असल में वहाँ गांव में एक प्लॉट है जो 2 साल पहले पापा ने लिया हुआ था, तो खेत का कोई प्लॉट है, तो उसका रजिस्ट्री अभी तक यस। नहीं हुआ था, तो उसीलिए ये लोग एक्चुअली में आया हुआ है यहाँ पे। तो संडे को लोग चला ही जाएगा, तो वो यस रजिस्ट्री सर। के लिए मतलब या तो आज का या कल का डेट फाइनलाइज हुआ है। तो आज ही हम लोग कोशिश कर यस। रहे हैं कि आज ही अगर हो जाएगा तो ठीक रहेगा, तो आज फिर शाम को हो सकता है कि नहीं कहीं ले पाए, अगर आज का डेट आ गया तो, नहीं तो फिर कल तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज संडे का वो लोग को टिकट विकेट भी है। यस सर। तो 2 साल से ऊपर हो गया, वो पेंडेमिक से पहले ही लिया हुआ था, सब पैसा सारा चीज दे दिया गया है उसका, तो अभी तक रजिस्ट्री हुआ नहीं, तो गांव का झमेला रहता है, तो जितना जल्दी करा लेना वो ठीक रहता है वहाँ पे। वो ज्यादा बेहतर होता है, नहीं तो हाँ, सर फिर कब थोड़ा क्या सा होगा। करके बहुत कुछ। हाँ यस सर, बहुत कुछ एक्वायर भी कर लेता है वो खेत हाँ तो सर तामता है ना सर, बड़ी हाँ, दिक्कत है सर उसमें। तो इसीलिए मतलब जल्दी से जल्दी वो काम करा लें, तो इसलिए पापा लोग आए भी अभी। तो उसमें भी बीच में एक शादी भी था, ये मम्मी के ममहर में था, तो वो भी हो गया शादी भी। तो वही देखिए, शाम को अगर नहीं जाते तब तो ठीक है ले लेंगे, नहीं तो फिर ये कल सुबह ही फिर है ना। यस सर। वही वहां चले गए तो मतलब पता नहीं वो नेटवर्क था नहीं था ना, मेरा फोन मतलब वो ये नहीं मतलब नेटवर्क फेल ओवर नहीं हुआ, दोनों सिम का पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, नहीं हो रहा था, काम ही नहीं कर रहा था। यस सर। सर आप मैसेज नहीं किए थे ना कि क्लास ऑफ रहेगा, तो हाँ, मुझे लगा शायद आप मतलब, तो फिर कॉल किए तो फिर आपका मोबाइल स्विच ऑफ था सर। अच्छा। तो यस स्विच ऑफ सर। तो करते नहीं नॉर्मली, वो बहुत जन बोला कि स्विच ऑफ आ रहा है, बोल घर से भी लोग फोन किया था, बोला स्विच ऑफ आया था बोल के, अब हम भी उतना ध्यान हाँ नहीं दिए, सर। थोड़ा सा भीड़ भाड़ में थे। यस सर। ठीक है, तो बाद में फिर जब देखे तो वो मतलब वो ही नहीं था, मतलब थोड़ा सा भी नेटवर्क था ही नहीं। चलिए, तो फिर हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। 2201। तो यहाँ तक हमने चेक कर लिया था कि ये मतलब उस पेज और इस पेज का कम्युनिकेशन हो रहा था ना, ये हो गया था हमारा। यस सर, हमारा सर वो एजेक्स के लिए जो। हाँ। अब सिर्फ वो एरे से हमको सर्च करना है एक्चुअली में, ठीक है, यस सर। यस तो सर। वो ट्राई करके देख लेते हैं। सर एरर से बोले थे, उसके बाद फिर वो एक्सेल से सीएसवी बोले थे कि उसका भी करके हाँ, करेंगे। उसका भी ट्राई करेंगे। तो एजेस से अपना कोई सिंटैक्स नहीं था, वो जेएस बेस्ड है ना सर, बस उसका हाँ मतलब कुछ अपना हाँ, टर्मिनोलॉजी इंटरनली, है सर। हाँ, और नहीं इंटरनली जो डेटा जो लाता होगा, मेन तो इसका यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग, डेटा को ही लाने के लिए कर रहे हैं ना। जैसे बहुत बार क्या हो जाता है कि जैसे एक छोटा सा जगह है जिसको हम लोग को सिर्फ अपडेट करना है, ठीक है, वी डोंट वांट टू अपडेट द एंटायर पेज, है ना। अगर आप पूरा यस पूरा सर। पेज को सबमिट कर देते तो ये ज्यादा, जैसे अभी आप बिट्स बाइट्स में देखिए ना, अगर हमको क्या करना है, हमको सिर्फ किसी का नाम लाना है, तो नाम लाने में उतना ही बाइट्स लगेगा जितना वो है, ठीक है, नाम में लगभग उतना ही बाइट्स लगेगा, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो लगेगा लगेगा ना, ठीक है। तो लेकिन अगर इसी के लिए पूरा पेज जो कुछ मेगाबाइट्स का भी हो सकता है, कभी कोई पेज है ना, ठीक है, तो उसको यस अगर सर। हमको यस सबमिट सर। करना पड़े 1 किलोबाइट का होगा, तब तो वो ज्यादा बड़ा चीज हो गया ना एक तरह से, ठीक है। और स्पेशली देखिए ये सब कब आया था ना, जब इंटरनेट वाज वेरी स्लो एक्चुअली, ठीक है। तो ये डब्ल्यू एच एन वेन वाज ए जे एक्स, ठीक है, इंट्रोड्यूस है ना। तो देखिए मार्च 1999 बोला जा रहा है, देखिए ना, ठीक है, और देखिए फाइल नेम एक्सटेंशन जेएसी बोला जा रहा है, ठीक है, एंड फाइल फॉर्मेट यस जावास्क्रिप्ट सर। है ना, इन्फ्लुएंस बाय जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल है जो भी है। तो 1999 यस सर। बताया जा रहा है कि इस समय में आया। तो अब 1999 में मतलब इंटरनेट स्पीड इन इंडिया है ना, ठीक है, कि व्हाट वाज INTR NET इंटरनेट स्पीड स्पीड इन INDI इंडिया इन 1999, ठीक है। तो ये देखिए लगभग ये बता रहे, देखिए ना, ये सब 46 समथिंग। तो खैर इस समय में तो हम लोग भी इंटरनेट यूज नहीं करते थे, ठीक है, आई स्टार्टेड माय कंप्यूटर एजुकेशन फ्रॉम 1997, ठीक है। तो यस सर। लेकिन उस समय में ये सब नहीं था, और हम लोग वो प्राइवेट मतलब उस समय स्कूल में था हमारा कंप्यूटर्स, ठीक है, और ऑप्शनल था, जो बच्चा को चाहिए वो लेता था, जिसको नहीं चाहिए नहीं लेता था। तो स्कूल आवर्स के बाद ही जनरली होता था वो सब चीजें।
तो हम लोग ने लिया हुआ था, हम लोग करते थे, ठीक है, कंप्यूटर्स। तो अभी वो मतलब जब तक स्कूल में थे 2000 1990 तक ही, 1999 में तो हम लोग स्कूल पास आउट कर गए थे, फिर 11 12 उसके बाद में, ठीक है। तो 11 12 में भी था कंप्यूटर, से शुरू से ही हम लोग ने रखा हुआ था। तो बट दैट टाइम ऑल्सो इतना ज्यादा नहीं, तो इंटरनेट का लगा, इंटरनेट मिलना चालू हुआ हम लोग जब ग्रेजुएशन हमने स्टार्ट किया, तो ठीक है, फ्रॉम 2001 इंटरनेट मिलने लगा, वो भी कॉलेज से सर। मिला। तो कॉलेज में लेकिन वो जो स्पीड होता था ना, वो तो हॉरिबल था। मतलब अगर उस समय का याहू का पेज एकदम सिंपल होता था, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम लिखे YHO याहू, ठीक है, PAG पेज इन 2001, है ना। तो कुछ दिखाएगा इमेजेस में अगर जाने से, तो देखिए इस तरह का होता था, देखिए ना, ठीक है, इट वाज सिंपल लाइक दिस। मतलब लिंक लिंक होता था, ऐसा करके कुछ पेजेस था, देखिए, ठीक है, इस तरह का। तो यही सब जनरली खुलता था उस समय में। तो इट वाज समथिंग यस लाइक सर। दिस, ठीक है, ये सब पेज था। तो जनरली टेक्स्ट बेस्ड ही होता था, हाइपर लिंक्स एंड नथिंग एल्स, देखिए ना, ठीक है, और कुछ फोटोज होता था। अब इसको लोड करने के लिए मतलब अराउंड 5 मिनट्स लगता था पेज को लोड करने के लिए, ठीक है। इसलिए नॉर्मली एक शॉर्ट URL होता था, ठीक है, मेल पे जाने के लिए, क्योंकि बहुत लोग इसको याहू को यूज करते थे फॉर मेल पर्पज ऑल्सो, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप जाके देखते हैं इसका टाइमलाइन को, तो अगर कुछ फोटो के साथ में अगर दिखाता है तो ये, तो जैसे देखिए ये 1996 का दिखा रहा है, ठीक है, देन दिस इज 1997, ठीक है, दिस इज, तो लगभग लगभग सेम ही लग रहा है, ठीक है। और ये 2000 का, तो लगभग ऐसा ही था, यही सब था जो हम लोग यूज करते थे। आई थिंक दिस वाज द वन, ये जहां तक मुझे याद है इस तरह का हम लोग ने यूज किया हुआ था, ठीक है, 2001 2000, ठीक है, 2 इस तरह से ऐसे करके था, है ना। तो मोस्टली हाइपरलिंक्स, देखिए मोस्टली हाइपरलिंक्स ही है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं, टेबल्स का इस्तेमाल होता था ये सब अलाइन करने के लिए चीजें, ठीक है। एंड कुछ पिक्चर्स होता था, कुछ फोटोज होता था, दैट्स ऑल। अब इसको लोड करने में 5 मिनट्स लगता था। एंड आई थिंक ये यूआरएल तो आज भी शायद जिंदा होगा, YAHO.com, तो शायद अब खत्म हो गया, ठीक है, या ये लोग रिडायरेक्ट कर देता है उसमें, क्योंकि एक मैसेज आ रहा था कि ये देखिए ना, अब ये खत्म हो गया, देखिए, एज ऑफ August 26 2001 याहू इंडिया विल नो लॉन्गर बी पब्लिशिंग कंटेंट बोल के, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपना अकाउंट और मेल यूज करना है तो आप जाके मेल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर दैट आप yahoomail.com पे जाइए, वहां से आपको अपना मेल वगैरह एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। बट सर याहू ने कभी बंद, हाँ बाय हाँ, डिफॉल्ट सर कभी कभी ये याहू वाला ही मैसेंजर ओपन हो जाता है सर क्रोम पे, फिर वो सेटिंग पे जाके फिर अच्छा, क्रोम करना पड़ता है। मैसेंजर नहीं, ये होगा ये सर्च बार, ये वाला, सर्च बार, यस है यस, ना। सर्च बार। तो वो असल में क्या है कि मतलब कोई कोई जो सॉफ्टवेयर है ना, जो इंस्टॉल करते हैं आप, वो लोग साथ साथ में लाके इसको इंस्टॉल कर देता है असल में, ठीक है। तो जैसे याहू ने अपने आप को वो करने के लिए, मतलब आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया था, लोगों से टाई अप किया था, ठीक है। मतलब बहुत सा सॉफ्टवेयर वाला टाई अप किया था कि आप एक काम करो कि आपको हम पैसा देंगे और आप हमारा जो ये है तो ये जो सर्च है उसको आप क्रोम में क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर ये इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग येस नो कुछ भी नहीं देखते हैं ना, ठीक है, और नेक्स्ट 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 करते जाते हैं, तो वहीं पे सबसे बड़ा गड़बड़ होता है एक्चुअली, ठीक है, वहीं पे गड़बड़ हो जाता है। तो हम लोग येस नो येस नो येस नो करते जाते हैं, तो वहीं पे जाके कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। ऑल राइट, तो चलिए, तो उसके कारण क्या होता था, ये लग जाता है, ठीक है, मतलब ये याहू वाला आ जाता है। तो मेरे साथ तो बहुत कम होता है, बिकॉज व्हेन आई इंस्टॉल समथिंग मैं एकदम क्लियरली मतलब एक एक ऑप्शन को देखने की कोशिश करता हूँ क्या लिखा है, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो आज तक मेरे साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है। और देखिए यही कारण है कि अभी मेरे ख्याल से 2018 में शायद मैंने ये लिनक्स इंस्टॉल किया था इसमें, और 4 साल हो गया अभी तक मुझे बदलने का जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। मतलब आया छोटा मोटा इश्यूज आया, बट या तो अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। जैसे कभी कभी यहाँ पे लिखता था अपडेट्स कि का सर। आपका, है ना, आपका ओएस में कुछ गड़बड़ी है, ऐसे करके लिखता था कभी कभी, ठीक है। सर तो वो बट आप अपडेट जो विंडो बार बार मांगने लगता है उसका आप बता रहे हैं कि लिनक्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, मतलब मैन मेनी अच्छा। मेनी मेनी थिंग्स, ठीक है, इसमें ज्यादा मतलब सुटेबल लगता, अच्छा लगता है। और प्लस ये सब चीज मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि कोई टूल बार यहाँ पे आ गया या कुछ भी ऐसा टाइप का इशू नहीं हुआ कभी मेरे साथ में ना, ठीक है। तो बिकॉज बहुत मतलब केयरफुली, मतलब आदत हो गया ना एक तरह से, तो केयरफुली देख के हम लोग कोई भी चीज येस नो करते हैं, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि नहीं आता है वो, ठीक है। यस सर। एंड खैर याहू के साथ तो बहुत सारा ये है कहानी एक्चुअली में, ठीक है, कि व्हेन दिस ब्रांड वाज वेरी बिग, है ना, ठीक है, तो इसको बहुत लोगों ने खरीदने का कोशिश किया था एक्चुअली, ठीक है। तो बट इसने बेचा नहीं, और जब इसने बेचने का कोशिश किया तो इसको खरीदने वाला कोई मिला नहीं, ठीक है, ऐसा मतलब यस इसके सर। साथ में कहानी है असल में, ठीक है। तो इसको तो मतलब ये मतलब बदनसीबी का क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क बुलाते हैं इसको कभी कभी याहू को, है ना, ठीक है। यस सर। तो खैर, तो दैट वाज द स्पीड ड्यूरिंग दोस टाइम, तो यहाँ पे भी लिख रहा है। तो हम जब मैंने शायद फर्स्ट टाइम इंटरनेट लिया था, आई वाज इन कॉलेज ओनली, आई थिंक 2002 में शायद लिया, 2002 या 3 होगा, ठीक है, जब मैंने इंटरनेट लिया था घर पे, ठीक है। तो अभी घर पे जो इंटरनेट लिया हुआ था, मैं चाहता था कि 1 रुपया मेरा
एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो, ठीक है। तो मेरा लैंडलाइन में क्या होता था हम लोग का कि कुछ फोन कॉल्स फ्री आता था, और उस जमाने में क्या होता था ना कि फोन और इंटरनेट सेम फ्रीक्वेंसी पे चलता था। मतलब जब आप इंटरनेट चलाते थे तो आपका फोन नहीं काम करता था, ठीक है, हम्म, क्योंकि सेम चैनल यूज करता था। वो जो बात करने के लिए चैनल होता था, वॉइस वाला चैनल, उसी चैनल पे इंटरनेट पे आता था। तो जैसे आप इंटरनेट कनेक्ट करते थे ना, आपका फोन में अजीब अजीब टाइप का आवाज आने लगता था, टे पे ऐसे करके आने लगता था, इसका मतलब इंटरनेट चल रहा है बोल के ना, ठीक है। तो ये यस चीज, तो हम लोगों ने टाइम वैसे ही रखा हुआ था कि जब जैसे रात के 10 बजे के बाद में हम लोग इंटरनेट यूज करते थे, कि सो दैट मतलब फोन आएगा नहीं। और तब उस जमाने में लैंडलाइन फोन ही था, ठीक है। मेरे घर में तब भी शायद ये नहीं आया था, मोबाइल नहीं आया था, शायद 2004 आई थिंक इट वाज, जब मोबाइल फोन आया था। तो बिफोर दैट इट वाज लैंडलाइन ओनली, तो लैंडलाइन तब पॉपुलर था, सबके पास घर में वही रहता था। तो रात को यस 10 बजे कौन फोन करेगा, तो इसलिए मतलब उसके बाद ही हम लोग यूज करते जाता ना, ठीक है, उसको इंटरनेट को। और वो भी मतलब टाइम लिमिट था, ठीक है। मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया था कि हम लोग कैसे करके यूज करना है, ताकि वो फ्री वाला जो कॉल मिलता है हम लोग को, उसी में हमारा यूटिलाइज हो जाए, हम लोग को एक्स्ट्रा कोई पैसा देना नहीं पड़े, है ना। बिकॉज अब स्टूडेंट है, कहाँ से पैसा लाएंगे हम लोग, है ना। और पेरेंट्स लोग उस यस सर। जमाना में ये सब समझता नहीं था, ठीक है। तो हम लोग को एक वाउचर खरीदना पड़ता था, हम लोग एक वाउचर खरीदते थे जो 250 रुपये का होता था, जो 6 महीना चलता था, ठीक है ना। दैट वो वाउचर खाली हमको एक्सेस देता था इंटरनेट का, ठीक है। इट यूज टू गिव अस एक्सेस, कि आपको 6 महीना तक इंटरनेट का एक्सेस मिलेगा, एक अकाउंट बन जाएगा आपका, है ना, ठीक है, एक अकाउंट बन जाएगा। तो वो हम लोग खरीदते थे, तो वो अपना पॉकेट मनी से खरीद लिया हमने। 6 महीना में 250 रुपये स्पेंड करते थे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद में फिर जो घर का ही हमारा फ्री कॉल होता था, वो फ्री कॉल में ही हम लोग पूरा तिगड़म लगा के, दिमाग लगा के हम लोग क्या करते थे, यूज करते थे कि 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं है, पेरेंट्स को पता भी नहीं चले, ठीक है, कि कुछ हो रहा है बोल के ना। इस तरह से हम लोग यूज करते थे। तो ड्यूरिंग दैट टाइम इट वाज रियली वेरी स्लो, तो घर में तो फिर भी ठीक रहता था। तो हम लोग एक मॉडेम लगाते थे उस जमाना में, ठीक है। द मॉडेम्स मैक्सिमम स्पीड वाज 56.6 kbps। तो ये तो यस सर। मैक्सिमम स्पीड हो गया ना, बट मैक्सिमम स्पीड तो थोड़ी ना मिलेगा, ठीक है। और वो भी उस जमाने की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उस जमाने टेक्नोलॉजी भी इतना अच्छा नहीं था भारत में, ठीक है। ये तो खैर जो ये सब आता था, जो डिवाइसेस आता था, वो ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज का डिवाइसेस था हमारे पास में। भारत में कुछ नहीं बनता था उस जमाना में, ठीक है। और हम लोग भी ठीक ठाक कंपनी का या अच्छा कंपनी का हम लोग सारा सामान लगाते हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है। आज भी तो कोशिश तो करते हैं अच्छा कंपनी का, है ना। जैसे व्हेन आई बाय कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है, तो आई बाय इट फ्रॉम लॉजिटेक, है ना, ठीक है। तो मैं हमेशा लॉजिटेक का लेता हूँ, LOGITECH, लॉजिटेक, ठीक है। कंट्री, या एक तरह से एक लिखे हम लोग यहाँ पे, BEST, बेस्ट, BRAND, ब्रांड इन कीबोर्ड एंड माउस। तो गेमिंग नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे एक रेजर को बता रहा है, तो आई डोंट नो हाउ इट इज एक्चुअली, ठीक है ना। बट उसके बाद में ये तो पर्टिकुलर मॉडल के बारे में बता दिया। देन देयर इज एप्पल, देखिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली एप्पल का क्वालिटी तो हमेशा अच्छा होता है, एंड आफ्टर दैट सी कौन है, लॉजिटेक, है ना, ठीक है। लॉजिटेक। तो लॉजिटेक का बहुत सारा प्रोडक्ट है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास शायद कि नहीं, एम सीरीज का मेरे पास में है ना, तो एम 220 या कुछ ऐसे कर कीबोर्ड है मेरे पास में, वायरलेस जो यूज कर रहा हूँ। एंड मैंने लिया था इसको 2016 में, और अभी तक देखिए एकदम इट्स फंक्शनिंग, एंड कीबोर्ड में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं है। माउस में हल्का सा राइट बटन में मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। बट फिर भी ठीक है, काम चल जा रहा है, उससे भी कोई ऐसा कोई खास गड़बड़ी नहीं है। तो इट हैज बिन 6 ईयर्स, देखिए, ठीक है, 6 ईयर्स से यूज कर रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का सामान अच्छा होता है, मैंने बहुत पहले माइक्रोसॉफ्ट का कीबोर्ड लिया हुआ था, इट्स रियली गुड, ठीक है। अभी तक वो वहाँ शिलोंग में पड़ा हुआ है, और मेरा कजिन है जो यूज करता है उसको आज भी, एक कंप्यूटर को मेरा पुराना वाला, तो वो अभी भी ठीक ठाक चल रहा है वो कीबोर्ड, है ना, ठीक है। तो दीज आर द गुड प्रोडक्ट्स, तो देखिए ना, तो इन्हीं का सामान लेते हैं हम लोग नॉर्मली। अब यहाँ पे भी आप देखिएगा, तो ये पोर्ट्रॉनिक्स वगैरह, तो ये सब सब नया कंपनी, बेकार कंपनी है एक्चुअली में, ठीक है। ये सब उतना कोई खास नहीं है। जेब्रॉनिक्स तो सबसे फालतू है। इसे कीबोर्ड एक मैंने लिया था, मतलब वो कीबोर्ड जैसा लगता ही नहीं, फील ही नहीं है उसमें कीबोर्ड एकदम, ठीक है। तो अगेन जैसे बाय KUIBOD कीबोर्ड, ठीक है, ONLIN ऑनलाइन, तो जैसे ही हम सर्च करेंगे तो ये देखिए, तो यहाँ पे लॉजिटेक तो आई नहीं, क्योंकि ये सब सस्ता है एक्चुअली में, ठीक है। बट अमेजोन इस सब पे जाइएगा तो मिल जाएगा। अच्छा, वायरलेस लिखते हैं, तो सी दिस इज द वन, है ना, इसी टाइप का मेरा है। तो मेरा शायद 220 है, ठीक है, ये 320, 230 है, मेरा 220 है, ठीक है। तो इससे एक कम होगा। तो हालांकि ये वायरलेस है, सिर्फ कीबोर्ड है, ठीक है। मेरा कीबोर्ड माउस दोनों है, तो जो 1200 के आसपास जब मैंने लिया था उस समय में आया था, ठीक है। तो दीज आर ओनली कीबोर्ड्स, ठीक है, मेरा कीबोर्ड माउस कॉम्बो था। तो ये देखिए ना, तो इसी तरह का था, बट ये
ये थोड़ा और छोटा है, ठीक है। एंड देखिए पता नहीं वीएलई बाजार का रेट्स ठीक है, मतलब रेट के हिसाब से तो ठीक है, बट इसका प्रोडक्ट्स, लॉजिटेक है तो प्रोडक्ट ऑब्वियसली अच्छा होगा, लेकिन ये मतलब ये कंपनी ठीक है नहीं पता नहीं, बिकॉज इसका प्राइसेस बहुत अच्छा रहता है नॉर्मली, है ना। तो मैंने मंगाया नहीं कभी भी यहाँ से, बट अगर इस प्राइस में ये कीबोर्ड मिल जाए ना, तो इट्स गुड डील एक्चुअली, ठीक है। दिस इज अ वेरी नाइस कीबोर्ड, देखिए ना प्राइस जैसा बताया इसका। यानी ये यस सर। मतलब असल में मतलब हम लोग के लिए उतना अच्छा कीबोर्ड नहीं, बट इट्स अ वेरी हैंडी कीबोर्ड एक्चुअली, देखिए ठीक है। तो हम लोग के लिए क्यों यस अच्छा नहीं, सर। बिकॉज नंबर पार्ट मिसिंग है यहाँ पे, कभी कभी इसका भी नंबर जरूरत पार्ट पड़ता है यस ना, सर। दैट इज मिसिंग, ठीक है। यस सर। बट अदरवाइज जो जिसको कैजुअली चाहिए, मतलब ये मैं देख रहा था असल में मेरा टीवी में भी वही है, तो इंटरनेट है मेरा टीवी में भी, ठीक है, ब्राउजर है। तो हम लोग यस चाहने सर। से कभी कभी वेब ब्राउजिंग टीवी पे भी कर सकते हैं। और मैंने टीवी पे एक बार ये भी किया था, क्या बोलते हैं, ये मेरा एयरटेल का जो कनेक्शन है उसके साथ जो ऐप मुझे मिला हुआ है, तो वो ऐप को हम डायरेक्टली टीवी में भी देख सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो उसका टीवी में ऐप तो नहीं, तो आपको ब्राउजर यूज करना पड़ेगा, यूजिंग ब्राउजर आपको उसको ओपन करना पड़ेगा। एयरटेल एक्सट्रीम जो है वो ऐप टीवी में नहीं यस है सर। अभी, है ना, ठीक है। और मेरा एंड्रॉइड टीवी नहीं है, वो सोनी का सिर्फ स्मार्ट टीवी है ना, ठीक है। तो उसमें अमेजॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, ये सब है, डिज्नी हॉटस्टार है, सब है। तो उसके लिए हमको अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ अपना अकाउंट से रजिस्टर कर लेना होता है ना। सोनी लिव है, ये सब सब है उसके अंदर में, तो आराम यस से सर। मतलब हो जाता है। तो अभी तक ये नहीं दिया है। अब उसका अपना सॉफ्टवेयर अपडेट होता था, कभी कभी ऐड करता है वो, नया नया लाता है वो भी, है ना। तो लेकिन अभी एयरटेल एक्सट्रीम तो उसमें नहीं आया है। तो एयरटेल एक्सट्रीम के लिए अभी क्या करते थे हम लोग, ब्राउजर से यूज करते थे। तो ब्राउजर से यूज करने से उसका रिमोट तो काम नहीं करता था, और रिमोट से करने से बहुत स्लगिश, मजा नहीं आता है उसका रिमोट से ना। तो अगर आपके पास यस सर। माउस है, कीबोर्ड है, तो बहुत अच्छा होगा। तो अगर 999 में लॉजिटेक का ये मॉडल मिल जाता है, दैट्स नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी वाइज एक्सेलेंट है ये, ठीक है चीज, है ना। और मतलब ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है ये वाला एक्चुअली में, ठीक है। तो ओनली द प्रॉब्लम इज कि इसका नंबर पैड ने जानबूझ के नंबर पैड नहीं बनाया, क्योंकि इसको छोटा साइज का किया गया है, ठीक है, इसीलिए, है ना। और सर तो वो थोड़ा प्रॉब्लम भी रहता है, मतलब फास्ट टाइपिंग में वो नंबर जो हाँ अवेलेबल है सर वहाँ पे। हाँ एग्जैक्टली, है ना। तो अभी मेरे पास जो है वो, अभी जो वहां पे दिखा रहा था वो 230 उस टाइप का है, तो फुल कीबोर्ड है, पूरा कीबोर्ड, ये जैसे ये वाला दिखा रहा है। नहीं ये तो खैर वही वाला का ब्लैक दिखा दे रहा है यहाँ पे। यस। तो लेकिन 999 में कोई बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा दे रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है। एंड ठीक है, बाकी तो यहाँ दिख नहीं रहा है, ये है शायद ये वाला। हाँ ये मेरे पास एग्जैक्टली यही वाला जो अभी यहाँ पे 1400 बता रहा है इसमें, ठीक है। आई एम हैविंग दिस एग्जैक्ट सेम मॉडल, टू यस ट्वेंटी सर। है मेरे पास में, MK 220 है ना ये वाला, देखिए। तो ये फुल कीबोर्ड है, ये पूरा है, देखिए यहाँ पे ना, नंबर पैड वगैरह सारा चीज है। सर ये यूएसबी के थ्रू चलता होगा? नहीं नहीं, यूएसबी डोंगल रहता है ब्लूटूथ। खाली, ओके सर। जैसे आपका कैसा माउस का नहीं वो लगाने वाला डोंगल। हाँ सर डोंगल है सर। हाँ बस वही, बस वो डोंगल लगा देना और कीबोर्ड माउस दोनों एक साथ में कंट्रोल हो जाता है ये, ठीक है। दोनों का एक ही सिंगल डोंगल रहता है, ठीक है, और यस दोनों सर। चल जाता है। तो यही मेरा यही मॉडल है अभी, ठीक है, एकदम सेम यही यस मॉडल। सर। कहीं थोड़ा सा वो लोगों में लोग चेंज किया है हल्का सा, अदरवाइज एकदम इट्स सेम ओनली, नथिंग डिफरेंट, है ना, ठीक है। तो वैसे ही करके जो भी सामान आप लीजिए, ठीक है, तो मतलब अच्छा ही हम लोग लगा रहे हैं अभी, ठीक है। यस तो सर। थिंग्स मतलब बाहर से आता था, तो इसलिए ये 56 kbps, बट हम लोग को 20 kbps से ऊपर इंटरनेट नहीं मिलता था इंडिया में, है ना, ठीक है। 14, ठीक है, ऐसे करके ज्यादा रहता था। तो देखिए दैट वाज द स्पीड ड्यूरिंग दैट टाइम, है ना, ठीक है। तो यस अब सर। देखिए, तो उस समय में ये आया, एजैक्स आया, ठीक है। तो सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली ये हालत था, ठीक है। जैसे अभी ये इंटरनेट के मामला में, ठीक है, मेरे ख्याल से इंडिया में पीछे नहीं है, ठीक है। तो COUNTRIS कंट्रीज विथ, ठीक है, बेस्ट INTR इंटरनेट, ठीक है, कनेक्शन, है ना। अगर हम देखें तो अभी तक तो नहीं है हमारा इसमें, इंडिया नहीं आ रहा है, देखते हैं इसके हिसाब से। तो हालांकि हमारे पास तो GBPS भी है, अभी इनका सर्वर में गया है कि नहीं गया, GBPS भी है, ठीक है। पर देखते हैं जो लिस्ट बना रहा है लोग उसमें, ठीक है। नहीं हमारा तो इंडिया तो दिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बट वी आर यूजिंग एट दिस, है ना। इतना MBPS पे तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई दे हैव नॉट गिवन अस हियर, हम लोग तो दिया ही नहीं है यहाँ पे, देखिए, तो इंडिया का नाम सर ही क्या नहीं है। चीज के लिए सर? मतलब मोस्ट। हाँ, इंटरनेट में हम लोग कहाँ पे है बोल के, ठीक है, हमारा स्पीड वगैरह ये सब चीज, तो हम लोग को तो कहीं नहीं दिया है। मे बी सर ये फॉरेन का है ना सर? हाँ, तो बायस लिस्ट फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऐसा तो यस नहीं सर। है, 22.23 तो नहीं है। या ये होगा वो मोबाइल कम्युनिकेशन के हिसाब से भी होगा, बिकॉज मोबाइल कम्युनिकेशन का तो गिरा दिया ना ये लोग बहुत ज्यादा, ठीक यस है। सर। तो मे बी, और ज्यादातर यूजर्स तो उसी में है अभी, तो हो सकता है उस सर हिसाब से मोबाइल ये में लोग। हार्डली, हाँ मोबाइल में हार्डली एवरेज स्पीड से 1 MB जाता है, 1 MB+, उससे हाँ ज्यादा वन तो जाता एमबीपीएस है नहीं ना, सर। तो यस उसी सर। के कारण हमको लगता है ये गिरा होगा, एंड वी आर गेटिंग दिस मच एक्चुअली, ठीक है। तो अभी इसके हिसाब से तो हमारा स्पीड 80 नंबर पे जा रहा है, देखिए ना, ठीक है, वी आर गोइंग, यस सर। ठीक है। तो और उसके बाद में, और सर ये लोग बायस भी बहुत रहता है सर। हाँ ये बायस भी होगा काफी ये लोग।
और अगर दूसरा दूसरा देखे कोई, तो यहाँ पे तो और स्लो बता रहा है, विकिपीडिया इस समय तो और स्लो स्लो कनेक्शन बता रहा है। ये एवरेज और एवरेज डाउनलोड स्पीड करके कुछ बताया है, तो वही है, मतलब मेरे ख्याल से मोबाइल वाला भी लिया होगा, उसके हिसाब से कर रहा होगा यहाँ पे, तो उसके उस हिसाब से तो इंडिया नीचे ही जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें तो हमारा टॉप 100 में भी नहीं दिया है। नहीं है, 69 पे है। ठीक है, यहाँ पे Yes, 55 13.46, तो वो मोस्टली उसी लिए होगा। ठीक है, कि मोबाइल यूजर्स जो है उनके वजह से ये डाउन जा रहा होगा। ठीक है, बट स्टिल वी आर द इन द लिस्ट। ठीक है, टॉप 100 में भी तो है ना हम लोग। ठीक है ना, और अगर सही मायना yes, में sir. अगर देखा जाए तो अगर ये सब बिजनेस पॉलिसीज अगर ठीक हो जाएगा हमारे यहाँ तो और बेटर होता था। ठीक है, लेकिन मेन है Yes, बिजनेस पॉलिसीज वगैरह है। ठीक है, yes, sir. ऑलराइट। तो अभी तो अब देखिए, तो क्यों इतना डिस्कस किया हमने, बिकॉज ठीक है कि ये कम डेटा यूटिलाइजेशन, मतलब अगर मान लीजिए अगर हमको पूरा पूरा पेज सेंड करना पड़े तो थोड़ा ज्यादा दिक्कत होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब कम से कम इन्फॉर्मेशन सेव करना पड़े, तो दैट इज मच बेटर फॉर अस। ठीक है, इसलिए एजेक्स। ठीक है, Yes, sir. तो चलिए, अभी तो हम लोग ने जैसे यहाँ पे जो नाम लिखा है ना, ठीक है, AJAY ऐसे करके, तो अभी तो काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है ये, रिफ्रेश। अच्छा, देख लेते हैं व्हाट इज रॉन्ग हियर, क्योंकि यहाँ तो हमने लिखा ही हुआ है, और वो शो हिंट ऑन की अप तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे, और हमारा PHP में भी। अच्छा, PHP में कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, देखिए हम लोग अभी है ना। ठीक है, वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग हियर। एक लाइन मेरे ख्याल से यहाँ से गायब हुआ है क्या, str इक्वल टू दिस। ठीक है, चलिए, हाँ एक लाइन यहाँ पे गायब हुआ है, तो Yes, sir. Line तो है था ना, सर पहले. तो इको, Echo करके sir. हाँ हाँ वही था। ठीक है, इको str गायब हो गया था वहां से ना। ठीक है, So echo वाला जो 5th नंबर लाइन है वो मतलब हाँ रिटर्न कर रहा है ना सर, STR में जो भी हाँ, जा रहा है. ये असल में देखिए, ये डिस्प्ले कर रहा है, और जो ये डिस्प्ले कर रहा है वो यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे आ जा Yes, रहा है sir. ना। ठीक है, मतलब जो Yes, भी sir. इसका आउटपुट होगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा, वो आके यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा बात है कि मतलब ये देखिए, जो एकदम रियल टाइम में जो हो रहा है, ठीक है ना, जैसे ये देखिए, जैसे हमने लिखा, एकदम कितना फटाफट ये काम हो रहा है क्या, और जबकि ये दो फाइल के बीच का कम्युनिकेशन है ना। ठीक है, Yes. अब चलिए इसका सर स्पीड, हाँ बोले बोले। सर एक बार जो हम लोग बात कर रहे थे गूगल फॉर्म पे, मतलब ये गूगल पे जो सर कैलकुलेटर यूज होता है या फिर जो भी हाँ हाँ कैलकुलेशन हाँ होता है वो जो पता है एकदम रन टाइम में होता है, फास्ट होता है. हाँ। तो सर उस समय फॉर्म भी बना के सर आप बताए थे सर वो स्टार्टिंग में सर. तो हम्म। मतलब ऐसे भी तो सर वो लोग यूज कर सकते हैं ना सर. हाँ डेफिनेटली, ये भी तरीका होगा, वही मैंने बोला था ना कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग वी डोंट नो। ठीक है, यस सर. जैसे ये भी था MM 2 इंचेस है ना, इस तरह से यस सर में भी ये अजैक्स। वाला जो ठीक है ना, कैलकुलेशन है. हाँ, तो ये, हाँ अभी यस तो सर देख एकदम लेते, रियल टाइम में हो रहा है. है ना, एकदम रियल टाइम हो रहा है, और ये लग रहा है कि अजैक्स है, बिकॉज वो की अप पे ही काम यस कर रहा है। सर. देखिए, जैसे हम लोग की अप पे ही कर रहे हैं, तो इट इज की अप यस ओनली, सर. देखिए ना। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इट इज यस अजैक्स सर. ओनली, है ना। ठीक है, उस तरह से वो लोग यस काम सर. करवा रहा है। ठीक है, ठीक है, और इसके लिए कोई मतलब डेटाबेस कनेक्टिविटी का जरूरत नहीं है। ठीक है, देयर इज नो नीड ऑफ यस सर. डेटाबेस कनेक्टिविटी, या ये जावास्क्रिप्ट से भी आराम से हो सकता है, इसमें कोई जरूरत नहीं है कि मतलब एजाक्स लेवल हम जाए। ठीक है, बिकॉज ये तो लोकल भी हो सकता है, बट जो इवेंट हैंडलिंग जो किया हुआ है वो इवेंट हैंडलिंग की अप है असल में यहाँ पे ना। ठीक है, तो इवेंट हैंडलिंग इज यस. की अप एक्चुअली। ठीक है, दैट इज द थिंग दैट दे हैव डन। हम लोग ने वहाँ पे ऑन ब्लर या कुछ का इस्तेमाल किया था शायद, या वो क्लिक इवेंट का इस्तेमाल किया था, बट जो यस इवेंट सर. हैंडलिंग यहाँ पे वो ये है। ठीक है, तो क्योंकि ये काम तो जावास्क्रिप्ट पे हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है ना, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, यस तो ये सर. तो आराम से काम जावास्क्रिप्ट पे हो जाएगा। इसके लिए तो कोई हमको डेटा कहीं से लाने और ले जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। ले और बस उसको हमें रिटर्न करना पड़ेगा जहाँ पे कैलकुलेशन वाला जो बस बॉक्स है बस है ना, उसको. बस है ना। यस. तो देखिए, अब जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी पता होते जाएगा, वैसे ही आप क्या कीजिएगा, आप रियल लाइफ में आप चीजें कंपेयर भी कर पाइएगा ना, कि अच्छा वहाँ ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, या आप भी जब बनाइएगा तो आप इस चीज का इस्तेमाल वहां पे कर सकिएगा ना। ठीक है, यस तो सर. देखिए, दुनिया भर का चीजें एग्जिस्ट करता है, या दुनिया भर का चीजें है, बिकॉज उसका कहीं ना कहीं कोई फायदा, कोई ना कोई नुकसान है। ठीक है, दैट इज वाई वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स, है ना। ठीक है, एट आवर डिस्पोजल। ठीक है, यस सर. तो चलिए, अभी जैसे वो एरे को हम लोग, अब देखिए यहाँ पे पहले उस प्रोग्राम को एक बार फिर देखते हैं हम लोग, PHP AJAX अजैक्स को, और जो था प्रोग्राम वहाँ पे। अब देखिए, इस प्रोग्राम में एक काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, जो सीखने वाला है, यस सर. ये नॉट ओनली फ्रॉम PHP पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो जैसे ये तो हमारे पास में आ गया, मिल गया, देखिए। ठीक है, लेकिन इसे तो फुल है ना, पूरा पूरा लिखा हुआ है। ठीक है,
अब Yes. देखिए जैसे मान लीजिए ए से ये भी है, ए से कोई और भी होगा ना, हाउ डू यू शॉर्टलिस्ट दैट, है ना, ठीक है, हाउ डू शॉर्टलिस्ट दैट, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, पहले तो जैसे हमने बोला था कि इसको टाइप करके एक सीएसवी बना लेते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है ना, सो दैट बाद में Yes, डेटाबेस sir. में भी चला जाएगा ये। तो टू मेक सीएसवी आप कोई भी स्प्रेडशीट यूज कर सकते हैं, ठीक है, या इवन इसमें भी काम हो सकता है हमारा, वी कैन डू इट इन नोटपैड ऑल्सो। चलिए नोटपैड में करते हैं, क्या जरूरत है एक्सेल यूज करने का, लेट्स यूज नोटपैड, है ना। तो यहीं पे हम लोग बना लेते हैं एक नया टैब में, और सीएसवी हम लोग सेव कर देंगे। इसको बंद कर देते हैं अगर खुल गया है तो, इसे बाद में खोल के देख लेंगे कि यहाँ पे इंटरप्रेट करता है कि नहीं करता है सही ढंग से, ठीक है। Yes, sir. व्हाट विल डू, विल सिंपली राइट द नेम्स हियर, ठीक है, सिंपली राइट द नेम्स हियर। और अगर ये भी चाहे कर सकते हैं, कोटेशन भी डाल सकते हैं, ऐसे नहीं डालेंगे हम लोग, छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यहीं के हिसाब से नाम हम लोग डाल देते हैं ना, ठीक है। तो जैसे AKASH आकाश, ठीक है, RAVI रवि, ऐसे करके जस्ट गो ऑन टाइपिंग द नेम, है ना। और अगर इसमें मल्टीपल कॉलम्स होता था तो हम कॉमा देते थे, बट मल्टीपल कॉलम्स नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करें, छोड़ दे रहे, बिकॉज लाइन जो होगा वो स्लैश एन से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए हम कॉमा नहीं दे रहे यहाँ पे, ठीक है। MALA माला, ठीक है, AKA सॉरी, सर W3 स्कूल फिर एरे को यूज करके क्यों बताया है, मतलब? वो टेम्परली, क्योंकि बहुत बार ये काम भी हो सकता है ना, आपको करना पड़ सकता है, ठीक है, तो दैट इज वाई। बट यस, जैसे ये काम तो एक्चुअली में देखा जाए तो मतलब बेकार है, ये तो जावा लेवल पे भी हो सकता था, अगर ये काम अगर हमको करना है तो, है ना, ठीक है, कि यस सर. जावा लेवल पे भी मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग ये कर सकते थे असल में, ठीक है। तो बट ठीक है, तो दिखा दिया, चलिए कोई बात नहीं है। हम्म. तो इसको बाद में हम लोग भी जावा लेवल पे भी ट्राई करके देख सकते हैं, सेम चीज को, ठीक है, आप कन्वर्ट करके वहां पे भी यस सर. देखिए, है ना। बट मेन तो वही यस डेटाबेस सर. है यहाँ पे, बिकॉज या फाइल में अगर इन्फॉर्मेशन रहता तो वहां से फाइल से भी रीड करके हम लोग देख सकते हैं चाहने से, ठीक है। तो चलिए सब यस टारगेट सर. रखिए कि सेम प्रोग्राम को आप फाइल से भी कोशिश कर लीजिए, डेटाबेस से भी कोशिश कर लीजिए, ट्राई फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, है ना, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। अब फाइल में आपको सर्चिंग एल्गोरिथम अच्छा खासा लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये होगा, है ना, ठीक है। तो चलिए दो और यस नाम में लिख के, मतलब ये तीन और नाम लिख लेता, 20 तक करके छोड़ देते हैं इसको फिलहाल। अब बाद में आप जब सर, चाहे दो तब और ऐड कर सर. सकते हैं इसको, है ना। यस सर. 3 इसलिए कि इंडेक्स 20 तक सर. हाँ हाँ, 20 तक जाए, ठीक है, इसीलिए। यस. तो ऐसे करके इतना हो गया हमारे पास में, ठीक है। नाउ लेट अस सेव इट एज, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं एज CSV फाइल, है ना। तो उसी लोकेशन में जाते हैं हम लोग, बैचेस में 2201, 2201, फिर वेब एजेक्स, इसी जगह में सेव कर देते हैं एज नेम्स डॉट CSV। चलिए, ठीक है। देखिए ये काफी स्मार्ट एडिटर है एक्चुअली में, कि मतलब ये सब गिट में मतलब वो हो गया, कमिट हो गया एक तरह से, ठीक है, मतलब चेंजेस की तरह दिखा रहे हैं वहाँ पे गिट में भी। तो गिट का भी स्टेटस आपको यहाँ पे दिखाते रहता है, जैसे कुछ चेंज आप नीचे कीजिएगा तो फिर ये कलर चेंज कर देगा उसका, है ना। ऑलराइट, तो सर उसको तो इसे, फिर हाँ ये कैसे सर ऑटोमेटिकली यहाँ पे अकाउंट मतलब लिंक होगा गिट के हाँ, साथ? नहीं अकाउंट, हाँ अकाउंट तो आपका वो जो नॉर्मल जो कमांड लाइन में गिट है उसके साथ में लिंक्ड है। एंड मैंने यस यहाँ सर. पे कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया था इसका, ठीक है, यहाँ पे अगर आप प्रेफरेंसेस में जाइएगा तो प्लगइन्स था, तो यहाँ से मैंने प्लगइन डाल दिया था असल में, ठीक है। तो ये देखिए गिट का प्लगइन मुझे दिखा वहाँ पे, तो मैंने इसको वो कर दिया, सेलेक्ट कर लिया था ना, ठीक है, तो इसलिए वहाँ यस पे सर. दिखा रहा है। जैसे चाहने से यहाँ पे इंटरेक्टिव पाइथन कंसोल भी इसको बना सकते हैं, ठीक है, कि जैसे वो आइडल नहीं होता वहाँ पे विंडोज में पाइथन का, यस सर. यस ठीक है, सर. तो वो आइडियल. आइडल की तरह भी चाहने से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट कमांड लाइन में तो रहता ही है, तो फिर इसलिए हम लोग जनरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे यस देखिए सर. सॉर्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, और सिलेक्टेड टेक्स्ट, देखिए सॉर्टिंग का भी ऑप्शन आ सकता है, तो यहाँ पे बहुत सारा चीज एक्चुअली दिया हुआ है, वर्ड कंप्लीशन, है ना, तो सो मेनी थिंग्स दे हैव गिवन हियर। ओके चलिए, तो ये हो गया नेम डॉट CSV। अब
तो अभी इसको कॉपी पेस्ट देखिए, अभी यहाँ पे जब प्रोग्राम में एरे बनाना है तब तो क्या कीजिए, इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर दीजिए ना, ठीक है। और हम एक, हाँ चलिए सिंपली कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो चलिए ये तो लेना होगा हमको, वो तो सर्च स्ट्रिंग है हमारा, ठीक है, तो दैट वी हैव टू टेक। तो Yes, अभी इसको हमने पेस्ट कर दिया, अब हमको क्या करना है, ठीक है। सबको एक एरे में हाँ, सबको एरे के अंदर में डाल देना है। तो यहाँ पे भी नेम नाम से या नेम्स नाम से, नेम नाम से बनाते हैं एरे, ठीक है। तो 0 में ये चला गया, ठीक है। तो ये हो गया 1। सर W3 स्कूल में से इंडेक्स 0 ही है सर, ऑल थ्रू। सबका नहीं नहीं, इंडेक्स 0 नहीं होना चाहिए, एक बार देख देख लेते हैं। लेते सर, एक बार देख लेते सर। नहीं ये नहीं, इंडेक्स सर डाला ही नहीं, इंडेक्स तो है ही इंडेक्स नहीं। डाला ही नहीं हाँ सर, एक्चुअली में, इंडेक्स ठीक है। डाला ही नहीं है सर। तो चलिए ऑटोमेटिकली वो कर दिया होगा, कॉन्केटिनेट कर दिया होगा वो, ठीक है। तो देख लेते हैं, यही चीज करते हैं हम लोग भी, डालते नहीं है। यस सर। तो ऑटोमेटिकली कॉन्केटिनेट कर दिया होगा। चलिए, तो ये हो गया, हमारा बन गया। अब देखिए, अब यहाँ पे सर्चिंग का जो तरीका लगाया लोग ने ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो मिल गया हमको, जो यस सर। रिक्वेस्ट वो लोग ला रहा है तो वो हमारे यहाँ पे आ गया, ठीक है। दिस इज आवर्स, ठीक है। तो गेट नेम ही था ना जो हम लोग भेज रहे थे, हाँ यहाँ पे नेम इजकल टू समथिंग, तो ये आ गया। तो हमने str में, या ठीक है str रहने देते, बिकॉज नेम तो हमने एरे के लिए ऑलरेडी ले लिया, ठीक है। लेट्स लीव इट एज str ओनली, जो हमारा सर्च वैल्यू है, ठीक है। तो या यहाँ पे सर्च भी लिख सकते हैं, जो भी है। चलिए नाउ देखिए यहाँ पे, अब अगर ये ब्लैंक है, ठीक है, अगर सॉरी नॉट इक्वल टू ब्लैंक, देन वी हैव टू डू समथिंग, है ना। और देखिए यहाँ पे एक ऑपरेटर है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तो नॉर्मली नॉट इक्वल टू के लिए सिंगल यूज करते थे, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल है, ठीक है। तो इन PHP देयर आर सम न्यू ऑपरेटर्स, ठीक है। जैसे एक, ये तो हम लोग जानते हैं इसको, ठीक है, बट देयर इज एन ऑपरेटर लाइक दिस आल्सो, ठीक है, इस तरह से भी है। तो ये क्या करता, देखिए ये क्या करता है, ये सिर्फ वैल्यू को चेक करता है, ठीक है ना। तो COMPAR इज कंपेयर्स वैल्यूज वैल्यूज, तो अभी चाहने से आप ये भी यूज कर सकते हैं। और ये क्या करता है, ये COMPAR इज कंपेयर्स वैल्यूज एज वेल एज टाइप, तो दोनों चीज कंपेयर करता है ना, ठीक है। कि यस सर। मतलब डेटा का टाइप क्या है और वैल्यू क्या है, ठीक है, दोनों को चेक करता है। तो कई बार देखिए, फ्लोट भी 10 हो सकता है और इंटीजर भी 10 हो सकता है ना, ठीक है। फ्लोट भी 10 हो यस सकता सर। है, इंटीजर भी 10 हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, अगर एक साइड आपका फ्लोट है, एक साइड इंटीजर है, ठीक है, देन रिजल्ट सही आएगा, मतलब अगर ये यूज करते हैं, ठीक है। बट इस केस में रिजल्ट सेम नहीं आएगा, अगर एक साइड इंटीजर दूसरी साइड फ्लोट है, तो रिजल्ट विल नॉट बी सेम, रिमेंबर, है ना, ठीक है।
तो वैल्यू से मतलब नहीं है इसको, ये टाइप भी कंपेयर करता है, ठीक है, टाइप भी कंपेयर कर रहा है ये वाला, ठीक है। तो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स लाने के लिए बोला जाता है यहाँ पे इसको यूज करने के लिए कि मतलब टाइप और वैल्यू दोनों में कॉम्पेटिबिलिटी होगा, है ना, ठीक है। तो उसी तरह से इसका जो नॉट इक्वल टू है वो इस तरह से नॉर्मली हम लिखते हैं, ठीक है, नॉट इक्वल टू है ना, और इसका जो नॉट इक्वल टू है वो इस तरह से लिखा जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो दिस इज नॉट इक्वल टू फॉर दिस वन, ठीक है। तो अभी वही चीज यहाँ पे किया है इन लोगों ने कि अगर, ठीक है, जो हमारा जो पैरामीटर हमको मिल रहा है ये str, ये अगर नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर है, ठीक है, दिस इज एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग, तो ये कुछ करेगा यहाँ पे ना, ठीक है, तो कुछ करेगा। तो सबसे पहले देखिए ये मतलब ये स्ट्रिंग को लोअर में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग को लोअर में कन्वर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज वो स्ट्रिंग कंपेरिजन जो फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, तो वो सब क्या होगा, वो सब केस सेंसिटिव होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमने कहीं पे ये ए को जैसे आर को जैसे हमने कैपिटल में रखा हुआ है ना, ठीक है। तो फॉर दैट रीजन ये सबको पहले लोअर में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो दीज आर सम स्मार्ट थिंग्स टू डू एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद लेंथ निकाल रहा है, तो ये सब रेडीमेड फंक्शन है, ठीक है। इसका पीएचपी का स्ट्रिंग टू लोअर, ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ ये है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, एक लूप लगा के, ठीक है, एक लूप लगा के हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर, ठीक है, जो स्ट्रिंग आपको मिला है, ठीक है, जो स्ट्रिंग मिला है, ठीक है, वो अगर किसी भी सबस्ट्रिंग मतलब यहाँ का किसी भी सबस्ट्रिंग से मेल मेल खाता है, मैच खाता है, ठीक है, तो आपको उसको डिस्प्ले करा देना है, ठीक है। और नहीं तो आपको क्या करना है, ये कुछ नहीं डिस्प्ले कराना है, ठीक है, सिंपली कुछ भी डिस्प्ले नहीं कराना है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस तरह का लॉजिक कोशिश करना चाहिए खुद से बनाने के लिए एक्चुअली, ठीक है, वी शुड ट्राई टू मतलब अब वहां तो अलग होगा, डेटाबेस से कीजिए ज्यादा आसान है, वहां तो आप एक ये जोड़ दीजिएगा, ये डाल दीजिएगा आप, है ना, सेलेक्ट क्वेरी डाल दीजिएगा तो आराम से हो जाएगा, देखिएगा, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा सिंपल होगा वहां, बिकॉज ये सब काम एसक्यूएल साइट में किया जा चुका है जो यहाँ पे हो रहा है ना, ठीक है। यस तो चलिए, तो व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, एंड अगेन जो वेरिएबल हमारा हिंट है इसको वो कर दिया गया है, या मतलब जो, ठीक है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल यूज किया कि ये डेटा अंदर आ रहा है हमारा स्ट्रिंग, है ना, ठीक है। और ये तो हम लोग चलिए हिंट नाम से हम लोग भी एक वेरिएबल रख लेते हैं यहाँ पे, चाहे हिंट, जिसको फिलहाल आप नल भी कर सकते हैं चाहने से, या एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग के केस में कई बार एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया जाता है इस तरह से, जैसे इन लोगों ने भी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इफ लिख रहे हैं और ये जो स्ट्रिंग है पहले चेक कर ले रहे हैं इसमें कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये जो हमारे str है इट इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग है ना, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले उसका उसको लोअर में कन्वर्ट करके लेंथ निकालना है। तो खैर ये ऊपर नीचे जैसे भी कीजिएगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको लोअर में हमको कन्वर्ट कर देना है, str इक्वल टू str टू लोअर, ठीक है, टू लोअर। और उसके बाद में ये अपर भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है, दोनों में से कोई मतलब केस सबका सेम हो जाना चाहिए जितना अक्षर है, ठीक है। तो str, अगर आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप इसको ये भी करके देख सकते हैं, प्रिंट करके भी देख सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो इफ यू वांट echo इको, और उसके बाद में str ऐसे करके प्रिंट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। सेव कर देते हैं, और आप प्रिंट करके भी देख सकते हैं इसको पहले कि क्या आ रहा है स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो रिफ्रेश, तो जैसे हमने लिखा AJAY, तो देखिए उसको स्मॉल में करके दे रहा है, ए देखिए स्मॉल हो गया ना हमारा, ठीक है। या मैं पूरा यस कैपिटल में लिख रहा हूँ AJAY, देखिए, ठीक है। तो टिल हियर दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, है ना, ठीक है, ये हो रहा है। यस और अगर आप ब्लैंक छोड़ देते तो कुछ भी नहीं आएगा, देखिए, इफ यू आर पुटिंग इट एज ब्लैंक देन नथिंग इज कमिंग, है ना, देखिए ना, तो ब्लैंक का कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो नथिंग विल कम, अदरवाइज, ठीक है, जो भी आप स्ट्रिंग दे रहे हैं उसको अपर में कन्वर्ट करते रहे। नेक्स्ट हम इसका लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट वी आर फाइंडिंग आउट द लेंथ ऑफ इट, तो सर LEN लेंथ, अपर हाँ। नहीं सर लोअर में ना सर हाँ हाँ, आप लोअर में, अपर सॉरी, बोल रहे हाँ, लोअर में आ रहा है, लोअर में आ रहा है, ठीक है। तो लेंथ वाला फंक्शन का नाम देख लेते हैं यहाँ से। तो सी में strlen होता है, यहाँ पे strlen यहाँ पे भी वो सी वाला ही है, ठीक है, strlen। जैसे जावा में डॉट लेंथ मिलेगा, ठीक है, तो हर जगह अलग अलग हैं है यस सर नाम फंक्शन का। तो उसका यस लेंथ सर हमने निकाल लिया स्ट्रिंग का, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन डिस्प्ले द लेंथ नाउ, len। और एक बार चेक कर लेते हैं कि लेंथ कितना दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। तो जैसे जैसे टाइप कीजिएगा बदलते जाएगा, MRITYUNJAY, देखिए ना, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ दिखा दिया है ना, ठीक है, ऑलराइट। यस सर तो उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लूप लगा रहे हैं, ठीक है, वी आर पुटिंग, तो अब इसका काम नहीं है, इसको हटाते हैं फिलहाल, ठीक है। देन वी आर पुटिंग अ लूप। तो फॉर ईच लूप, जब भी एरे के साथ में कोई कंपैरिजन करना है देन यू विल बी यूजिंग फॉर ईच लूप, है ना, ठीक है। तो फॉर ईच, ठीक है, यहाँ पे ए हमारा एरे का नाम है, हम लोगों ने नेम नाम दिया है। फॉर ईच नेम एज, कोई भी एक वेरिएबल का नाम दे दीजिए, ठीक है, कोई भी वेरिएबल का नाम दे दीजिए, ठीक है। तो हम लोग एन दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर ईच, ठीक है, नेम एज एन, ठीक है, एज एन,
ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जैसे इस एरे के अंदर में, इस एरे के अंदर में जो भी डेटा है, ठीक है, वो हर एक इटरेशन के बाद में, हर एक इटरेशन के बाद में इसमें आते रहेगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट टाइम एन विल ऑटोमेटिकली हैव आकाश, ठीक है, सेकंड इटरेशन में एन रवि हो जाएगा, थर्ड में माला हो जाएगा, मतलब जब तक यहाँ पे, मतलब हम यहाँ तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये इटरेशन चलते रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ये लिस्ट या एरे के साथ काम करने के लिए बनाया गया फॉर ईच रिमेंबर, ठीक है, इन ऑल द लैंग्वेजेस है ना, ठीक है। तो इसमें ऐसा ही होता है, एरे का नाम होता है और उसमें एक वेरिएबल होता है जो कि इस एरे में का एक एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके कंपेयर करता है। तो अब जो भी आगे होगा इसी वैल्यू के हिसाब से कंपैरिजन करके चलेंगे हम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एक फंक्शन है हमारा, मतलब स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग, ठीक है, या मतलब दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए ये फंक्शन यूज किया जाता है, ठीक है, str करके, ठीक है। तो इसको सिनॉप्सिस भी आप देख सकते हैं चाहने से, ठीक है, या चलिए एक बार मैं ऐसे इसको लिखता हूँ और यहाँ पे जाके देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए लिखा हुआ है ना, केस insensitive this if, ठीक है, is not a string, it is converted into an integer and applied as ordinal value of character, जो भी है, ठीक है। तो ये असल में दो स्ट्रिंग को क्या करता है, कंपेयर करने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया ना हेस्टिक या नीडल करके, तो असल में मतलब बड़ा जगह में ये छोटा चीजों को ढूंढ सकता है, एक्चुअली में ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो हे स्टैक का मतलब क्या होता है, वो जो हमारे पास में वो क्या बोलते हैं हम लोग, पराल पोरा जो बोलते हैं ना, जो धान का जो रहता है, ठीक है, तो उसी को हे स्टैक बोला जाता है नॉर्मली। उसमें मान लीजिए अगर सुई घुस गया, ठीक है, उसमें सुई गिर गया तो निकालना कितना मुश्किल होता है, ठीक है। बहुत मुश्किल से। है ना, तो वही चीज इसीलिए इसको मतलब इस फंक्शन को ये नाम दिया गया है, ठीक है। तो हे स्टैक मतलब बड़ा डेटा, उसमें से आपको अगर कोई छोटा डेटा निकालना है देन यू विल बी यूजिंग दिस वन, ठीक है। ये फंक्शन आप यूज कीजिएगा, स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग मतलब, ठीक है, एक बड़ा स्ट्रिंग के अंदर एक छोटा स्ट्रिंग को जब आप ढूंढते हैं तब, है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इसका पैरामीटर्स में हमने दे दिया, जो स्ट्रिंग हमको मिला वहां से उसको हमने दे दिया, ठीक है। तो जैसे सॉरी, हाँ, उसको दे दिया हमने जो स्ट्रिंग वहां से हमने लाया, ठीक है, क्वेरी स्ट्रिंग को। तो आवर क्वेरी स्ट्रिंग इज, ठीक है, str, इसको हमने दे दिया, ठीक है, कॉमा करके सब स्ट्रिंग फंक्शन से हमने, क्योंकि देखिए हमेशा तो हमको फुल डेटा नहीं मिलेगा ना यहाँ से जो आएगा, जैसे अब ए लिख रहे हैं तो भी ए से सारा कंपेयर करके आ जाना चाहिए, बी लिख रहे हैं तो बी से कंपेयर, मतलब फुल नेम हम थोड़े दे रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे सब स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करवा रहे हैं, ठीक है। ये डेटा जो है उसको सब स्ट्रिंग के साथ में हम कंपेयर करवा रहे हैं, ये एरे का सब स्ट्रिंग के ऊपर में कंपेयर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा ये जो हमारा एन होगा, ठीक है, एन, और उसके बाद में कॉमा स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है, और जितना लेंथ है वहीं तक जाना है हम लोग को, ठीक है, पूरा पूरा कंपेयर नहीं करना है, जितना लेंथ है वहां तक जाना है। तो $len लेंथ, इस तरह से। चलिए ठीक है, तो अगर ये हो गया, अगर हमारा हिंट इज इक्वल टू दिस, ठीक है, मतलब अगर ये इफेक्टिव नहीं रहा, मतलब ये जो है, ठीक है ना, ये अगर हमारा इफेक्टिव नहीं रहा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, अगर हिंट हमारा अभी भी ब्लैंक ही है, ठीक है, कुछ नहीं आया वहां पे ना, ठीक है, तो if hint is equal to blank, hint is equal to, तो इक्वल टू तीनों डाल देंगे, अगर ब्लैंक है देन, सर ठीक है, 3 हिंट इज टाइम्स सर। इक्वल टू नेम। हाँ, 3 टाइम्स, वही टाइप और वो कंफर्म करने के लिए कि टाइप और वैल्यू दोनों मैच होना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो इफ हिंट इज इक्वल टू दिस देन HINT, हिंट इज इक्वल टू नेम, ठीक है, एल्स हिंट, ये कॉन्केटिनेशन है, ठीक है, कॉन्केटिनेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, यस उसके बाद में कॉमा डॉलर नेम। सर डॉट इक्वल टू कॉन्केटिनेट में कैसे वर्क करेगा सर? देखिए जब ये असल में इसका मतलब हो गया हिंट इज इक्वल टू हिंट डॉट ये हिंट वाला प्लस है ना डिट, है ना डॉट। ये, ठीक है, मतलब यस ये एक्चुअली इट विल बी लाइक दिस, दिस इज हाँ इक्वल टू, ठीक है, HI इंट हिंट, ठीक है, उसका डॉट और हिंट फिर डॉट। जो भी यहाँ पे लिखना है कोटेशन के अंदर जो भी लिखना है वो, है ना, ठीक है। तो कोटेशन के ओके अंदर सर। में हम लोग को लिखना है वो कॉमा करके, क्योंकि देखिए यहाँ पे मल्टीपल नेम्स का जब सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, तो यस ये सर। असल में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हमारे पास में ए से दो दो नाम स्टार्ट हो रहा है ना, अगर आपने ए सिर्फ टाइप कर दिया तो आकाश भी आएगा, अपर्णा भी आएगी और अभिषेक भी आएगा, देखिए, ठीक है, प्लस अनिल भी आएगा ना, ये चार चार नाम आएगा, ठीक है। तो यस सर। अगर अभी तक हिंट के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नाम नहीं आया है, एक भी नहीं आया वहां पे, तो फर्स्ट टाइम तो कॉमा नहीं लगाना है ना हम लोग को, फर्स्ट टाइम में कॉमा नहीं यस लगाना सर। है, इसलिए, ठीक है। तो ये कॉमा लगाना नहीं लगाना उसके लिए ये लिखा गया ये वाला कोड है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट यस टाइम सर। है तब तो हमको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं, हिंट के अंदर में नेम आ जाएगा, बट अगर
हिंट में ऑलरेडी कुछ आ चुका है, ठीक है, देन व्हाट टू वी हैव टू फर्स्ट पुट अ कॉमा और उसके बाद में फिर जो दूसरा नाम आ रहा है वो हमको डालना है ना, ठीक है, इस तरह से, यस ठीक है। तो यस ये तो सिंपल सा लॉजिक है एक्चुअली में, तो जितना ज्यादा कोड यस लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, ये सब लॉजिक समझ में आते रहता है। ओके, तो आई थिंक डन, ठीक है, उसके बाद हम ट्राई करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ क्या है कि हमारा ये जो वेरिएबल्स हमने यूज किया है इसकी वजह से यहाँ पे गलत होगा, बिकॉज हम लोगों ने नेम एरे के रूप में यूज किया हुआ है, जो इसका क्यू है देखिए, ठीक है, और ये लोग ने नेम को लूप के अंदर का वेरिएबल की तरह यूज किया, बट लूप के अंदर का वेरिएबल हमने एन यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा केस में एन होगा, नॉट नेम, है ना, इन आवर केस इट विल बी एन, यस ठीक है। तो ये हो गया, एंड देन हाँ ठीक है, ये यहाँ पे नेम की जगह में तो एन लिख ही दिया है मैंने ऑलरेडी, ठीक है, सही है ये। तो अभी सेव करते हैं, अब देखते हैं हमको क्या रिजल्ट मिलता है, सर ठीक है। उसको डॉट इक्वल टू कर देते सर। अच्छा हाँ, चलिए कर देते हैं इसको डॉट इक्वल टू, चलिए ठीक है। यस ऑलराइट, देन लेट अस रिफ्रेश इट एंड लेट्स ट्राई, ठीक है। तो अभी तक तो ABHI नहीं आ रहा है, अच्छा इको नहीं नहीं आ किया रहा है हमने, सर, इको नहीं किया, देखिए और एक स्टेप होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, ये देखिए लास्ट में, लास्ट में से इको। ठीक है ना, इको है ना, तो आप डायरेक्टली इसको भी इको कर सकते हैं, बट फिर से मतलब जब ये नॉट मतलब ये अगर मतलब अगर ये इसमें खाली रहता है, मतलब कुछ मिला ही नहीं वैल्यू हमको, ठीक है, तो उसके लिए नो सजेशन ये लोग प्रिंट कर दे रहा है, और अगर मिल गया तो ऑब्वियसली वही दिखाना है, हिंट दिखाना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ टर्नरी का से यूज किया सर, वो हाँ एक ये हाँ, दो। उसका इस्तेमाल किया है, ठीक है। यस, तीन बट लाइन इस ऐसे 3 लाइन सब लिखना पड़ता सर। हाँ, ऐसे हमको 3 लाइन इफ उसके बाद इफ में ये कंडीशन देना पड़ता था, ठीक है, फिर उसके बाद एंड में देन ये, फिर एल्स। एल्स लिख के फिर उसके बाद में ये कंडीशन देना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ बहुत पे अच्छा लगा। है ना, और वहां ये लिखना होता था इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन इको दिस थिंग, है ना, एल्स इको दिस थिंग, है ना, इस तरह से, ठीक है, तो इको भी दो दो बार लिखना पड़ता था। तो यहाँ पे सिंपल हो गया, ठीक है, कि अगर, ठीक है, HINT इज इक्वल टू दिस ब्लैंक, है ना, ठीक है, तो हमको क्या यस करना सर। है, तो हमको ये डिस्प्ले करा देना है, नो SUGGESTN सजेशन, ठीक है, और उसके बाद में एल्स जो हिंट का वैल्यू है वो डिस्प्ले करा देना है। तो देखिए जैसे ए टाइप किया वैसे जितना ए वाला था सब आ गया है ना, ठीक है, जितना भी ए वाला सब सब, आ गया सर। और स्मॉल में भी टाइप कीजिएगा तो आ जाएगी, इसीलिए वो टू अपर टू मतलब ये जो टू लोअर का जो इस्तेमाल किया गया था इसीलिए, है ना, कि आप कैसे भी केस यस में डालिएगा तो वो दिखा देगा, है ना, ठीक है। तो देखिए आ यस गया ए से, अगर हमने बी से तो किसी का नाम नहीं दिया था, ठीक है, सी से भी किसी का नाम नहीं दिया था, पी से नाम दिया था, देखिए तो नाम पी से आ गया यहाँ पे, है ना, ठीक है, इस तरह से, है प्रियंकेश। ना, है ना। और जैसे ही आप लिखते जाइएगा जैसे ए, ठीक है, और उसके बाद में अब सब तो अलग है यहाँ से, तो जैसे हमने के लिखा तो सिर्फ आकाश आ गया, देखिए ना, उसके बाद में अगर बी लिखा आपने सिर्फ अभिषेक आ गया, उसके बाद में पी लिखा तो सिर्फ अपर्णा आ गई, है ना, ठीक है, तो एन लिखा तो अनिल आ गया, इस तरह से, है ना, ठीक है ना, ऐसे करके देखिए, एंड जब कुछ नहीं लिखा तो उस समय में क्या हो रहा है, नो सजेशन हमको लिख के दे रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया। तो इस पे और काम कीजिए, तो ना यहाँ पे मेन मेरा भी मुद्दा क्या था ना, मैंने भी क्यों जानबूझ के दिखाया है, नहीं तो डेटाबेस में जा सकते थे, दिस वन, ये जो लॉजिक है, यस ठीक है, कि ऐसा लॉजिक बहुत जगह आएगा काम करने के, स्पेशली सब स्ट्रिंग्स के साथ में, क्योंकि देखिए अभी यही तो कुछ गूगल भी यूज करता होगा ना, ठीक है, यस कि मतलब कहीं ना कहीं उसके पास भी एक इंडेक्स पड़ा हुआ है, उस इंडेक्स को सर्च करता होगा, जब आप कुछ टाइप करते हैं तो उस इंडेक्स से सर्च करके चीजों को लाता है वो, है ना, ठीक है ना। यस तो उसी तरह से ये भी काम कर रहा है, ठीक है, तो इसीलिए ये लॉजिक ये सब जानना जरूरी, तो इसीलिए मुझे लगा कि नहीं चलिए, क्योंकि अदरवाइज ये लॉजिक हम बहुत कम आपको दिखाएंगे, ठीक है, दिखाते ही नहीं ये लॉजिक, है ना, तो इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना अगर इस तरह का चीजों पे काम करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, दैट इज व्हाई आई शोड यू, ठीक है। अब ये चीज डेटाबेस में करेंगे इट विल बी मच मोर सिंपलर, आप देखिएगा, ठीक है, और फिर अपना से यस आप कोशिश कीजिए फाइल में भी कोशिश करने का इसी चीज को, सेम चीज को, ठीक है। अब चलिए डेटाबेस में पहले हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद में एक काम करते हैं हम लोग, ये CSV वाला को इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं वहां पे। अब वहां टाइप क्यों करेंगे जब हमारे पास में इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है, तो ठीक है, तो वी वोंट टाइप, हम वहां पे इसको लेने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली, है ना, ठीक है। तो चलिए आज तो डेटाबेस बनाते हैं, फिर कल उसको हम लोग करेंगे, सर। तो डालेंगे। फिर वो हाँ, सीएसपी फाइल को जो इंपोर्ट करेंगे तो फिर लॉजिक तो सर सेम रहेगा जो अभी एरे के साथ किए हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, लॉजिक एकदम डिफरेंट रहेगा वहां पे। और हम लोग डेटाबेस में CSV को इंपोर्ट करेंगे ना, हम लोग मतलब प्रोग्राम से थोड़ी ना उससे ओ, कुछ करने वाले हैं, ठीक है। नहीं सर। तो क्योंकि देखिए इन्फॉर्मेशन किसी रूप में हमारे पास अवेलेबल है अभी, है ना, तो यस हम लोग चाह रहे हैं कि उस इन्फॉर्मेशन को क्या करें, हम लोग रीयूज कर लें, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा फटाफट, एक वो बना के डेटाबेस बना के, या एग्जिस्टिंग डेटाबेस में हम लोग कर सकते हैं चाहने से, तो कर लेते हैं एग्जिस्टिंग, क्या क्या जरूरत है यार, चलिए बना ही लेते हैं, क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, है ना। तो माई एसक्यूएल डैश यू, उसके बाद पहले रूट से जाके हमको परमिशन खाली हम ले लेंगे, और ये सब आदत ही बनाना जरूरी है, कि
जैसे जब भी आप काम करते हैं सब आदत बनाना भी जरूरी है कि जैसे हम क्या करेंगे, बस एक डेटाबेस परमिशन डाल देंगे और कुछ नहीं है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी यस अगर सर। हमने लिखा जैसे शो GRANTS ग्रांट्स फॉर, ठीक है, जो हमारे यूजर है 2201 है ना, तो इसे ग्रांट्स अगर हम देखें, ओहो, ये हटेगा कैसे, डालने से भी नहीं जा रहा है। चलिए ना, तो देखिए, तो अभी इस यूजर को हॉस्टल टेस्ट डीबी, तो चलिए टेस्ट डीबी यूज कर लेते हैं जो भी है इसके अंदर, इसी को जब ये है ही तो है ना, ठीक है, लेट्स यूज दिस टेस्ट डीबी। यस सर। तो पहले तो सिर्फ देख लेते हैं, शो TABLS टेबल्स, सॉरी यूज टेस्ट DB अंडरस्कोर 2001, सर 2201 है ना, शो टेबल्स है ना, तो देखिए एम्प्लॉय करके टेबल है, तो यहीं पे एक टेबल बनाते हैं हम लोग सिर्फ नेम्स के नाम से ना, ठीक है। तो CRET क्रिएट TABL टेबल, ठीक है, और उसके बाद में इन AMS नेम्स, थोड़ा सा वायलेशंस करेंगे हम लोग यहाँ पे, कोई प्राइमरी की नहीं होगा, ठीक है। तो नेम नाम से कॉलम भी हो गया यहाँ पे, एंड सिर्फ VRCHAR देखे और 20 देखे, बस काफी है, इतना ही है ना, दिस इज आवर टेबल, ठीक है। तो कुछ वायलेशन से प्राइमरी की नहीं, बहुत कुछ नहीं, बट छोड़िए अभी मतलब नहीं हमको उससे, हमको सिर्फ डेटा लाके और वहां पे जाके हमको देख लेना है, ठीक है, चेक कर लेना है। तो चलिए, तो अभी क्या करना है, यहाँ से हम लोग एग्जिट होते हैं, ठीक है, एंड अब डेटा को यहाँ डालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो उस फोल्डर में चले जाते हैं जहां हमारा CSV है अभी, है ना, ठीक है। तो CD यस सर। बैचेस, CD onlets 2201, CD वेब, CD ajax, ठीक है, LS है ना, तो ये देखिए इस जगह में वो CSV है हमारा। तो अब इसको अंदर लाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, कैसा था वो, हाँ, लोड डेटा, ठीक है, लोड डेटा, और उसके बाद में एक मिनट इसका सिंटेक्स देख लेता हूँ मैं। थोड़ा पाथ देना पड़ेगा सर इसके लिए। पाथ कोशिश करेंगे नहीं देना पड़े, ठीक है, यही क्योंकि हम इसी पाथ में तो आ गए हम लोग ना अभी, ठीक है। यस तो सर। वहीं से ले ले तो ले ले, देखते हैं, ठीक है, LOAD लोड डेटा इन फाइल, अच्छा मारिया डीबी में कर रहा हूँ, मारिया डीबी वाला ही देख लेता हूँ मैं। तो कमांड इज एन इन फाइल है ना, लोड डेटा इन फाइल, और चलिए पूरा सिंटेक्स ही देखते हैं ऊपर से, जो पूरा सिंटेक्स ये वाला लोड डेटा, ठीक है, और बहुत सारा देखिए बीच बीच में वो दिया हुआ है कि ये सब भी आप डाल सकते हैं, लो प्रायोरिटी कंकरेंट लोकल, ठीक है, ऐसे भी डाल सकते हैं, बट अभी मैं सीधे से डाल रहा हूँ लोड डेटा इन फाइल, फिर फाइल नेम है ना, ठीक है। अभी इतना ही करके मैं देखता हूँ एंड रिजल्ट देखूंगा पहले क्या हो रहा है, ठीक है। तो लोड डेटा इन फाइल, और उसके बाद में फाइल का नेम कोटेशन में, तो सिर्फ फाइल का नाम देते हैं हम लोग, names.csv, names.csv, देख लेते हैं फाइल मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देखिए लोड कमांड नॉट फाउंड बोल रहा है असल में, अच्छा सॉरी, हम लोग को माई स्क्वेल के अंदर जाना पड़ेगा, तब यूज करना पड़ेगा MySQL-U, वही यूजर यूज करते हैं 2201-P 201, use test test db underscore 2201, फिर LOD लोड डेटा इन फाइल, ठीक है, names.csv, ठीक है। तो बोल रहा है गलती है यहाँ पे ना, ठीक है, गलती है। तो ऐसे हमने लिखा लोड डेटा, ठीक है, देन वी हैव रिटन इन फाइल, फिर तो फाइल नेम ही तो बोल रहा है यहाँ पे, अच्छा इनटू टेबल, सॉरी, ये भी डालना होगा, किस टेबल में डालना है बोल के, इनटू TABL टेबल, टेबल का नाम है हमारा नेम। तो अभी बोल रहा है एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर दिस 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 यूजिंग पासवर्ड दिस, अच्छा
शो TABLS टेबल्स, तो नेम, हालांकि शायद तो हमने तो पूरा एस्ट्रिक्स डॉट एस्ट्रिक्स दिया हुआ था इसको ना एक बार, तो यहाँ से फ्लश प्रिविलेज मैं नहीं कर पाऊंगा, फ्लश PRIVILEGS है ना, तो ये देखिए एक्सेस डिनाइड है। तो असल में ये इससे शायद एक काम कर जाते, तो अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, अभी एक काम करता हूँ, सिर्फ जाके मैं एडमिन से ही काम कर लेते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, एडमिन से ही काम कर लेते हैं फिलहाल, एंड देन बाद में कभी इसको ये प्रिविलेज को फ्लश करके देख लेंगे क्योंकि नया टेबल बना था ये, और हमने जाके वहां से बना लिया था, एडमिन से बना लिया था, या आके यहाँ से बनाना चाहिए था एक्चुअली इसको, है ना, ठीक है, बट चलिए कोई बात नहीं है। तो MySQL URL root -p use test dp underscore 2201, तो LOAD load data infile in file, फाइल का नाम, नेम ऑफ द फाइल इज names.csv, उसके बाद में इनटू टेबल नेम, तो देखिए कांट स्टैट, ठीक है, तो वही मिला नहीं उसको वहां से, ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, इफ वी राइट डॉट स्लैश तो काम करेगा, नहीं डॉट स्लैश भी काम नहीं कर रहा है, तो असल में पाथ इसका वही दिखा रहा है, वो जगह दिखा रहा है इसीलिए ना, ठीक है, तो एक बार अगर हम लोग यहाँ पे डालें SYSTM सिस्टम PWD, तो लेकिन नहीं PWD में तो हम लोग यहाँ पे है, ठीक है, एग्जिस्टिंग हमारा पाथ तो दिखा ही रहा है कि यहाँ पे है, ठीक है, तो लेकिन फिर ये वार और वहां पे जा रहा है लेने के लिए ना, ठीक है, इस जगह में जा रहा है, यहाँ से जाके लेने की कोशिश कर रहा है उसको, ठीक है, तो आइदर वी हैव टू गिव द फुल नेम, या हमको यहाँ पे जाके फाइल कॉपी करना पड़ेगा, चलिए फुल नेम ही दे देते हैं एक बार, ठीक है, लेट्स गिव द फुल पाथ ऑफ द फाइल, तो स्लैश उसके बाद में ये होम के अंदर में है, ठीक है, स्लैश MANISH स्लैश, ठीक है, BATCHES बैचेस स्लैश ONLITS onlets 2201 स्लैश वेब स्लैश AJAX अजैक्स, है ना, ठीक है, स्लैश, ठीक है, तो ये 5% है, तो अभी भी बोला कांट गेट स्टेट ऑफ दिस फाइल, है ना, स्लैश होम स्लैश, एक बार वो कर लेते हैं हम लोग, फाइल का वो ले लेते हैं कि फुल पाथ क्या है फाइल का, है ना, ठीक है, वो ले लेते हैं, चलिए तो CD स्लैश, ठीक है, उसके बाद में CD, तो LS कीजिएगा तो आपको होम मिलेगा इसके अंदर में, तो CD होम देखिए ना, और यहीं पे मेरा फोल्डर है, तो इट्स फाइन, स्लैश होम स्लैश ये, ठीक है, उसके बाद में CD MANISH, ठीक है, उसके बाद में CD बैचेस आ गया, ठीक है, CD onlets 2201 ONLITS 2201 2201 ये आ गया, ठीक है, उसके Yes, sir. बाद में CD वेब ये भी सही है, CD AJAX ये भी सही है, और फिर इसी जगह तो हमारा फाइल है names.csv, देखिए यही तो है, ठीक है, Yes, sir. अच्छा बट यहाँ पे परमिशन डिनाइड बोल रहा है, क्योंकि फोल्डर में हो सकता है कि MySQL प्रोसेस को नहीं मिल रहा होगा ना, तो एक काम करते कोई बात नहीं है, तो इसको कॉपी कर देते हैं उस जगह में, तो CP, ठीक है, और उसके बाद में वो जो जगह हमको बता रहा है स्लैश var, तो कॉपी नहीं होगा तो sudo से करना पड़ेगा, बट पहले ट्राई कर लेते हैं lib, ठीक है, स्लैश MySQL में, तो डिनाइट करने का सर रीजन सर? देखिए हर फोल्डर में कोई ना कोई वो होता है ना, परमिशन होता है, ठीक है, तो Yes, sir. सर अभी किस जैसे मतलब हाँ, कोई भी फोल्डर बनाते हैं या फिर मतलब ये माई एसक्यूएल के सर? कोई भी फोल्डर में तो परमिशन रहता है ना, डिपेंड करता है कि जैसे जैसे अभी मान लीजिए ये जो अभी हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो ये यस माई सर. एसक्यूएल का यूजर के थ्रू हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट योर यूजर एक्चुअली, ठीक है ना, तो उसके यस यूजर सर. के थ्रू हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको मतलब उसका जो प्रोसेस का जो यूजर होता है उसको परमिशन नहीं होगा, ठीक है, तो हम चाहने से यस परमिशन सर. यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट मतलब ये कभी कभी रिस्की होता है ना, कुछ करके हम छोड़ देते हैं, बाद में फिर क्या होता है मालूम ही नहीं चलता है क्या हुआ नहीं हुआ, है ना, तो दैट इज वाई, तो इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, वो छोड़ के यही करते हैं, उस जगह में हम लोग कॉपी कर देते हैं, ये वाला var वाला जो जगह है उसमें, है ना,
कॉपी करते हैं। बार वाला में हाँ, किसको सब कॉपी करने का सोच ये जो नेम्स वाला जो फाइल है उसको कॉपी कर देंगे हम लोग, ठीक नेम्स? है। यस सर। तो देखिए तो इस सर जैसे सर मतलब ये एग्जैक्टली सर जो सेव करे वो var के अंदर में सर? हाँ, ये वार तो सर वार वो वार लिब और माई एसक्यूएल के अंदर में, ठीक है। ये बता रहा है ना, क्योंकि ढूंढ वही रहा है। देखिए बार बार एरर वही आ रहा है कि वार लिब माई एसक्यूएल में ये फाइल नहीं मिला मुझे ना, ये इसको एरर आ रहा है, ठीक है। तो सर वहां पे अगर फाइल अवेलेबल करवा देंगे तो फिर वहां से वो इसको ले लेगा? फिर वहां से ले लेगा, फिर हम लोग को लंबा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगा, हम लोग सिर्फ फाइल का नाम देंगे ना। देखिए बिकॉज जब हमने फाइल का, सॉरी सॉरी, इसके अंदर डालना होगा, टेस्ट डीबी के अंदर अपना डालना होगा। बिकॉज जब हमने सिर्फ नाम लिखा तो ये क्या हो रहा है, ये जाके वहां देखने की कोशिश कर रहा है, देखिए ना। तो वो जो हमारा फाइल के अंदर देखने की कोशिश कर रहा है, फोल्डर के अंदर में, कि वहां है कि नहीं ये फाइल है, ठीक है। बट नहीं मिल रहा है तो इसीलिए बोल रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी, है ना, ठीक है। बिकॉज ये फोल्डर स्पेशली आपके लिए बनाया हुआ है, वो आपका डेटाबेस यहीं पे है, ठीक है। जो एक्चुअल डेटाबेस यहीं पड़ा हुआ है, तो इसलिए फाइल वहीं पे रेंज ठीक रहेगा हमारा, है ना। तो टेस्ट डीबी और 2201 डॉट ये जो भी है, तो टीएसटी टेस्ट डीबी अंडरस्कोर 2201, है ना। अब इसी के अंदर उसको कॉपी करते हैं ना। मैं भी एंटर प्रेस करूंगा तो एक एरर आएगा, बिकॉज अब वो फोल्डर का राइट शायद हमको नहीं होगा, मतलब जो मेरा भी यूजर उसको नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए एंटर दबाया तो देखिए परमिशन डिनाइड आ गया, ठीक है। तो इसको सुडो से करेंगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। और अब क्या करते हैं, अब सिंपली यहाँ पे लोड डेटा इन फाइल, ठीक है। कोड के अंदर में फाइल का नाम name डॉट csv, ठीक है। एंड देन इनटू टेबल, टेबल का नाम है नेम। तो अभी भी क्या लिख रहा है, कांट गेट, अभी भी बोल रहा है, ठीक है, कांट गेट स्टार्ट ऑफ दिस फाइल बोल के। और अभी एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं ls, उसके बाद में स्लैश वार स्लैश लिब, ठीक है। उसके बाद में माई एसक्यूएल, उसके बाद में फाइनली टेस्ट। तो देखिए कैन नॉट ओपन, एक मिनट है, मतलब 1 मिनट स्टूडेंट्स है। यस सर। ओके, तो अभी यही काम सुडो से एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे दिखाया, लिस्ट किया, और वो नेम 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 कहीं आया, हाँ नेम्स डॉट, सॉरी सॉरी, नेम से देखिए, मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा उस समय से, हम लोग नेम नेम कर रहे हैं, यस सर। ठीक है। लेकिन यहाँ तो नेम्स से ट्राई किया है हमने, देखिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेम लिखा है, चलिए देख लेते हैं हाँ नेम्स। सर नेम्स वहाँ पे यस। हो गया, वही था प्रॉब्लम, है ना, नेम्स वाला। यस सर। क्योंकि एक बार वहां आ गया तो फिर वो जगह में आपका परमिशन है, ठीक है। जो यूजर से हम काम कर रहे हैं वो यूजर का परमिशन है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो देखिए आ गया है ना, यहाँ पे कुछ लिख रहा है, तो चेक कर लेते हैं हम लोग। टेबल तो क्रिएटेड था उस समय से, है ना, शो टेबल टेबल्स, टेबल्स तो क्रिएटेड था, लेकिन इसमें डेटा है कि नहीं देख लेते हैं। सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम नेम, सर इस नेम को भी ठीक नेम्स है। करते थे सर, तो वो रीनेम हो सकता है सर? हाँ, हो सकता है टेबल, बट रहने दीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा, यस सर। ठीक है, चलेगा ये। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एंटिटी हम लोग कोशिश करते हैं कि इसमें ही रखने का, मतलब सिंगुलर रखने का, है सिंगुलर। ना, ठीक है, बस जो डेटाबेस का जो बेसिक नियम है उसके हिसाब से, यस सर। ठीक है। तो देखिए आ गया ना सारा का सारा ये, यस सर, आ गया सर। ठीक है। तो अब देखिए
ये सब चीज हम लोग कभी कभी, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब चीज ज्यादा ज्यादा यूज किया जाए, ताकि ये सब जो बेसिक प्रॉब्लम जो है ना वो सब निकल जाए। एक तो देखिए ये याद भी नहीं रहता सिंटेक्स, ठीक है। ये गिनती का शायद मैंने अपना लाइफ में शायद 20 या 30 टाइम्स किया होगा शायद, ये चीज लाइफ में पूरा है ना, ठीक है, अभी तक जितना मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ता है। बट अब मैं एक सिचुएशन ढूंढता हूँ कि कब मतलब ये सब काम किया जाए, बिकॉज देखिए जितना ज्यादा आप चीजें यूज कीजिएगा उतना ज्यादा याद रहता है ना, ठीक है। यस सर। तो मैं एकदम पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा ज्यादा चीजें एकदम याद रहे हम लोग को, है ना, ठीक है यस ना, सर। ठीक है। यस सर। तो चलिए तो यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, ठीक है। यस फिर सर। कंटिन्यू करते हैं हम लोग, तो शाम का मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, है ना, अगर यस जाना सर। पड़ा तब तो नहीं ले पाएंगे, ठीक है, यस सर। अदरवाइज तो लेंगे ही, ठीक है। सर उससे पहले भी कोई टाइम है तो उसमें भी ले लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक ठीक है मृत्युंजय, बाय सर। बाय बाय। सर वीडियो अपलोड कर देते सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, कर देंगे कर देंगे। यस सर।